गांव चांदपुर के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे, वहां रात के वक्त एक औरत रोती है। कोई करीब जाए तो हवा रुक जाती है, चिराग बुझ जाते हैं। इसी गांव में नया खानदान आता है। रेहान, नायला और उनकी बेटी सहर। सहर तजस्सुस पसंद लड़की थी। वो हवेली की बातें सुनकर और भी दिलचस्पी लेने लगती है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सहर ने अपनी खिड़की से देखा, हवेली की एक खिड़की में रोशनी जल रही थी। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ रही थी, झींगर बोल रहे थे। जब वो हवेली के दरवाजे तक पहुंची, दरवाज़ा खुद ब खुद कड़क की आवाज़ से खुल गया। अंदर खामोशी थी, बस एक पुराना आईना दीवार पर टंगा हुआ था। सहर ने उसमें झांका और अचानक आईने में एक अजनबी औरत का चेहरा दिखाई दिया। सहर डर कर पीछे हटी, मगर आईना खुद बोल उठा, मेरा नाम ज़ारा। अगली सुबह सहर ने अपने वालिदैन को बताया, मगर किसी ने यकीन न किया। नायला ने कहा, ये सब वहम है बेटी, इन कहानियों पर यकीन नहीं करते। मगर सहर ने हार न मानी। वो रोज शाम को हवेली जाती, आईने के सामने खड़ी हो जाती। आईना कभी धुंधला, कभी साफ। एक दिन आईने के पीछे से ज़ारा की आवाज़ आई, मेरी बात सुनो सहर, मुझे इंसाफ चाहिए। सहर ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? आईना लरजने लगा। दीवार पर खून से लिखाई बनी, रईस हानद ने धोखा दिया, मैं बेगुनाह थी, उन्होंने मुझे चुड़ैल कहकर जला दिया। सहर के कदम कांपने लगे। अगले ही लम्हे हवा तेज चली, दरवाजे बंद हो गए और आईने के अंदर ज़ारा का चेहरा चीख के साथ गायब हो गया। सहर रात भर नहीं सो सकी। ख्वाब में ज़ारा आई, सफ़ेद लिबास में, जलते हुए हाथों के साथ। उसने कहा, मेरी कब्र वो पीपल के दरख्त के नीचे है, जहाँ किसी ने चिराग नहीं जलाया। अगर तुम वहाँ रोशनी दो तो मैं अपनी कहानी मुकम्मल करूंगी। अगले दिन सहर अकेली दरख्त के पास गई, जमीन खोदने लगी और वहां से एक पुरानी चांदी की अंगूठी मिली। अंगूठी के अंदर नामकुंदा था, ज़ारा हाट हामिद। सहर को समझ आया कि ज़ारा कभी रईस हामिद की महबूबा थी, मगर रईस ने किसी लालच में आकर उसे चुड़ैल करार दे दिया। सहर ने फैसला किया, मैं ज़ारा का नाम साफ करके रहूंगी। सहर ने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। पहले सब ने हंसी उड़ाई, मगर जब हवेली से अजीब आवाज़ें आने लगी, लोग डरने लगे। चिराग खुद बुझ जाते, कुएं का पानी सुर्ख हो जाता। तब रईस हामिद का पोता अहमद आगे आया। उसने कहा, अगर वाकई ज़ारा बेगुनाह थी तो मैं अपने दादा की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। सहर ने ज़ारा की अंगूठी ज़मीन पर रखी और चिराग जलाया। हवा रुक गई, चांदनी फैल गई और ज़ारा की रूह उनके सामने नमूदार हुई। चेहरे पर सुकून, आंखों में रोशनी। सहर, तुमने मेरा कर्ज चुका दिया, अब मैं आज़ाद हूँ। ये कहकर ज़ारा की रूह रोशनी में बदलकर आसमान में गायब हो गई।